रायपुर से बड़ी खबर, जहां बयान पर सियासत लगातार जारी है। डी पुरंदेश्वरी के बयान को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म है। कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को छोटा आदमी कहा था और रमन के इस बयान के बाद कांग्रेस को 70 सीटें मिली है। पुरंदेश्वरी के बयान का जवाब अब राज्य की जनता देगी। तो डी पुरंदेश्वरी के बयान के बाद लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत जारी है और उनके इस बयान पर कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि सीएम भूपेश बघेल को छोटा आदमी रमन सिंह ने कहा था, जिसके बाद रमन के इस बयान के बाद कांग्रेस को 70 सीटें मिली हैं। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बारे में कहा था छोटा आदमी है। छत्तीसगढ़ की जनता ने रमन सिंह की इसी टिप्पणी का जवाब कांग्रेस को 70 सीटें देकर दिया। अब फिर से भाजपा की ओर से डी पुरंदेश्वरी का बयान आया है। थूकने से ये सरकार बह जाएगी। जो सरकार छत्तीसगढ़ के मतदाताओं के जनादेश से बनी है, जो सरकार किसान और मजदूरों के लिए काम कर रही है, जो छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान और छत्तीसगढ़ की पहचान के लिए काम कर रही है, दरअसल डी पुरंदेश्वरी ने थूकने की बात छत्तीसगढ़ के लोगों पे की है। इसको लोग समझ भी रहे हैं और रमन सिंह जी की जिस छोटा आदमी टिप्पणी का जवाब छत्तीसगढ़ की जनता ने 2018 के चुनाव में दिया था, डी पुरंदेश्वरी की टिप्पणी का भी जवाब मिलेगा और उस जवाब की गूंज भाजपा को बहुत दिन तक सुनाई देगी। चलिए, तो डी पुरंदेश्वरी के दिए बयान को लेकर सियासत छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है और इन सब के बीच अब कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी का यह बयान, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को छोटा आदमी कहा था और उनके इस बयान के बाद कांग्रेस को 70 सीटें मिली है। और जिस तरह से डी पुरंदेश्वरी का बयान निकलकर सामने आया, अब इसका जवाब फिर से एक बार राज्य की जनता देगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां डी पुरंदेश्वरी के बयान को लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार सियासत जारी है। कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी का यह बयान, और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि पुरंदेश्वरी के इस बयान का जवाब राज्य की जनता देगी। तो छत्तीसगढ़ में डी पुरंदेश्वरी के दिए बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार उनके बयान पर विरोध जारी है और एक बार फिर से कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी का यह बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को छोटा आदमी कहा था और उनके दिए इस बयान के बाद कांग्रेस को 70 सीटें मिली हैं। और जिस तरह से एक बार फिर से डी पुरंदेश्वरी ने जो बयान दिया है उसका भी खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा, साफ तौर पर उनका यह कहना, और इसका जो जवाब है वो जनता देगी। चलिए, तो एक बार फिर से डी पुरंदेश्वरी के बयान के बाद सियासत गर्म है और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए घनश्याम राजू तिवारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। घनश्याम जी, बहुत स्वागत है आपका इस 24 में। घनश्याम जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज जी। पहले तो बहुत स्वागत है आपको, और किस तरह से देखते हैं, क्या सच में पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस बयान का? देखिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ की परंपराओं पर जिस प्रकार से कुठाराघात करते हुए भारतीय जनता पार्टी की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जी ने जो वक्तव्य दिया है छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़िया मंत्रियों के खिलाफ, देखिए छत्तीसगढ़ की जनता के जनादेश का नेतृत्व कर रहे हैं भूपेश बघेल, और उन पर इस प्रकार के शब्दों की बाण छोड़ना कि थूक देने से बह जाएंगे, ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी। एक गलती इन्होंने की थी, जिस बात को मैं टीवी चैनल पर देख पा रहा हूँ, छोटा आदमी। निश्चित ही हम छोटे लोग हैं, क्योंकि हम किसान हैं, हम मजदूर हैं, हम छत्तीसगढ़िया हैं, हम देहाती हैं, लेकिन ये उच्च वर्ग और पूंजीवादी मानसिकता के लोग भारतीय जनता पार्टी शायद बड़े ही बने रहे, परंतु इस प्रकार के शब्दों का अपमान जो उन्होंने छत्तीसगढ़ियों का किया है, इसका जवाब उन्हें मिलकर रहेगा।
चलिए, आप हमारे साथ बने रहेगा घनश्याम जी। हमारे साथ संदीप शर्मा जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका एपिसोड 24 में। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। संदीप जी, किस तरह से आप देखें डी पुरंदेश्वरी जी के बयान के बाद में लगातार छत्तीसगढ़ में इसमें सियासत जारी, और एक बार फिर से जो बयान शैलेश नितिन त्रिवेदी जी ने दिया और उन्होंने कहा कि उनके इस बयान का खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इसका जवाब राज्य की जनता देगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है ये बौखलाहट की स्थिति में है। जनता को किए गए वायदे पर उनका कोई ध्यान नहीं है। किसान भटक रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ा है, अपराध छत्तीसगढ़ में बढ़े हैं, रात दिन जो है लोगों का चलना मुहाल हो गया है। और कुल मिलाकर की स्थिति ये है कि ये सरकार अपने द्वारा कोई जनहित में किए गए कार्य को बताने की स्थिति में नहीं है। आज की स्थिति ये है कि छत्तीसगढ़ में यदि चुनाव हो जाए तो ये सरकार चली जाएगी। आंतरिक खींचतान इनके अंदर बढ़ गया है। मंत्रियों में कुर्सी को लेकर के कुर्सी दौड़ चल रही है। इन सारी बातों से बौखला करके कांग्रेस पार्टी जो है मुद्दा विहीन हो गई है और अनाप शनाप उल जुलूल जिन बातों का कोई अर्थ नहीं है, ऐसी बातों को निकाल करके उन्हें राजनीतिक मुद्दा बनाने पर तुली हुई है। वस्तुतः यह सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। जनता का काम करना बंद हो गई, विकास कार्य ठप है, किसान परेशान है। और अपने इन नाकामी को छुपाने के लिए कांग्रेस के नेतागण इस तरह से बयानबाजी करते रहे हैं और इनको हासिल आई कुछ नहीं होगा। मेरा निश्चित रूप से मानना है कि आने वाले समय में ये जो वादा खिलाफी करने वाली और जनता के साथ धोखा करने वाली कांग्रेस की सरकार है, इसको छत्तीसगढ़ की जनता नकार देगी और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। चलिए, घनश्याम जी, आप सुन रहे थे संदीप जी को, क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे आप उनको? मुझे लगता है आपने उनको स्क्रिप्ट कुछ सही नहीं बताई। शायद विषय पर बात किए होते तो ज्यादा अच्छा था। और ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय चरित्र है कि जब भी उनको सर के दर्द के विषय पर बात करो तो घुटने के दर्द का ये बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता इन शब्दों का जवाब मांगती है। संदीप शर्मा जी, इसका जवाब दें। क्या थूकने से एक मुख्यमंत्री, निर्वाचित मुख्यमंत्री के ऊपर थूकने वाले जवाब का ये जवाब है कि प्रदेश में काम नहीं हो रहा? अरे विषय जब प्रदेश विकास का होगा उस दिन बैठकर चर्चा कर लेंगे। मतलब ये है उल जुलूल बयानों पर बयानबाजी। मतलब ये मान रही है भारतीय जनता पार्टी कि डी पुरंदेश्वरी जी ने जो बयान दिया है वो उल जुलूल है, तो माफी मांगे छत्तीसगढ़ की जनता से। चलिए, बहुत शुक्रिया घनश्याम जी और संदीप जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए।